नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरी एक कहानी में। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द ए जहे से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे के गर्क, सारा गांव तारीकी में जब हो गया था। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। गीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनाकत कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनाकत और तवल्लुक के लिए जब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खलकी सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई आसास नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्किन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईंख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भूने रहे थे, जो किसी के खेत से खोद लाए थे। गीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इन खानदान में तमद्दुन की बुनियादी डाली थी। पिसाई करके, घास छीलकर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई थी ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लग गए थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज सुबह से दर्द ए जहे में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थी कि वे मर जाए तो आराम से सोए। गीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है, उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम ही जाकर देखाओ ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लज्जाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो न है होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बचा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए, घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग उल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई तज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और और किसानों की दही दिमाग जमीयते में शामिल होने के बदले छात्रों की फितरा परदाज जमात में शामिल हो गया था।
हाँ, उसमें ये सहलियत न थी कि छात्रों के आईने और आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अगुस्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही नहीं कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजाबी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो शेरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाकिफ़ थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो है कि दिए जाते हैं, और सब ने मुंह धो लिया। तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा न हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटर कर कहाँ रखेंगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पुड़िया खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तू, उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपने धोतिया ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहोजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तस्फीक करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बेगिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। गीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई, दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। लाश में घर में रख कर सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तोवन करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तसफ्फी का एक कलमा भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं।
गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। गीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गीसू के पास 500 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को गीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की रक्की उलकलब औरतें आ आकर लाश को देखती रही और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर गीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 500 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तिफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए, जहाँ जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गज्जक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कुछ कई कुजियाँ पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है, परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे। लोग पूछेंगे कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। माधव भी हंसा, इस गैर मुतवक्के खुश नसीब पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालान और चटपटी कलेजिया और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारी चीज़ ले आया। पूरे 150 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। जोफ से इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने सर अकीद झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। गीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा, जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर, तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा। मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा, जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं। कौन देगा बताते क्यों नहीं। वहीं लोग देंगे जिन्होंने अब कह दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ न आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठ पाएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में से सागर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्ल में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले ले के चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है।
खाने के फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरिया का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था। और देने के गुरूर और मरसत और वलवले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे कि जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतिकादी का रंग भी बदला, तलबु नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितनी दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, सारा मैखाना महवे तमाशा था। और ये दोनों मैकस मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।